नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज मार्टिन हाइडेगर इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं बीइंग एंड टाइम, साइन एंड जेट, व्हाट इज मेटाफिजिक्स। हाइडेगर ने स्पष्ट कहा है कि उनके विचार का मूल लक्ष्य सत्य बीइंग का अन्वेषण है, परंतु उनका सत्ता अन्वेषण जिस आधार पर अग्रसर होता है वह मानव अस्तित्व का विश्लेषण है। हाइडेगर के अनुसार तत्व दर्शन फेनोमेनोलॉजी के रूप में ही संभव होता है, क्योंकि सत्य सामान्य दृष्टि से नहीं दिखता। बीच बीच में अचानक किसी अनुभव में सत्य झलक जाता है। जहां हुर्सल की फेनोमेनोलॉजी का संबंध अनुभूत सत्ता बीइंग्स से है, वहीं हाइडेगर की फेनोमेनोलॉजी का संबंध मूल सत्य बीइंग से है। हाइडेगर के अनुसार अमूर्त चिंतन सत्य को पकड़ नहीं पाता, क्योंकि इस प्रकार का चिंतन अनुभव सत्ता तक ही जाता है, मूल तात्विक सत्य को देख नहीं पाता। मूल तात्विक सत्य तो सभी सत्ताओं का आधार है, जिसकी झलक पाने के लिए इन विभिन्न सत्ताओं में भी उस सत्य को देखना अनिवार्य है। हाइडेगर तात्विक सत्य बीइंग को सीन तथा सत्ताओं बीइंग्स को सेंट्स कहते हैं। हाइडेगर के अनुसार सामान्य आनुभविक एवं वैज्ञानिक ज्ञान के विषय बीइंग्स सत्ताएं हैं, जबकि दार्शनिक चिंतन के अन्वेषण का चरम लक्ष्य सत्य बीइंग की समझ है। यदि हम वास्तविक संबंध सूचक कथनों में निहित सत्ता विषयक अर्थों को पकड़ सकें तथा उसका विवेचन कर सकें, तो वह सत्ता विषयक अन्वेषण होगा। ऐसे ही अन्वेषण से हम तात्विक सत्य बीइंग के विषय में कुछ जान सकते हैं। हाइडेगर के अनुसार सत्य को परिभाषित नहीं किया जा सकता है, न ही अवधारणा बनाई जा सकती है। हाँ, उसे महसूस किया जा सकता है। जैसे किसी युवक को एक सुंदर युवती से शादी करने को कहा जाता है तो वह इनकार करता है, क्योंकि कोई भाव नहीं है। परंतु यदि युवक को सचमुच उससे प्रेम हो गया तो उस स्थिति में कोई तर्क या अवधारणा की आवश्यकता नहीं है। अब वह उस प्रेम को अनुभूत कर रहा है और उसकी प्रतिक्रिया उस मूल अनुभूति के अनुरूप है। इसी प्रकार सत्य की अनुभूति मौलिक है। इस मूल सत्य बीइंग तक अस्तित्ववान मानव ही पहुंच सकता है। हाइडेगर के अनुसार सत्य को देखने का झरोखा मनुष्य स्वयं है, क्योंकि मनुष्य के अस्तित्व में ही सत्य का प्रश्न निहित है। वह इस बात से परेशान होता है कि ऐसा कैसे है कि कुछ है, केवल शून्य नहीं। हाइडेगर कहते हैं कि यदि हम इस प्रश्न परेशानी से पूर्ण रूप से उद्वेलित हों तो हम
सत्य को अनुभूत करने का ढंग पा सकते हैं। हाइडेगर स्पष्ट कहते हैं, यदि मानव अस्तित्व चेतन रूप में प्रामाणिक जीवन जिए तो सत्य के प्रति सजग रहेगा ही, तथा उसी सजगता से सत्य की ओर उन्मुख हुआ जा सकता है। मानव अस्तित्व अन्य पदार्थों के अस्तित्व से भिन्न है, क्योंकि वह अस्तित्व की चेतना के साथ अस्तित्ववान है। इसी चेतना के कारण वह प्रतिक्रियाओं का समूह मात्र नहीं है। परंतु हाइडेगर यह भी कहते हैं कि आधुनिक मानव तात्विक संबंधों को भूल आणविक संबंधों के मध्य ही जीता है। जगत में मानव अस्तित्व होने का अर्थ है मानव का अन्य व्यक्तियों के साथ तथा जगत की वस्तुओं के साथ विशेष प्रकार का संबंध होना। इसी संबंध के अनुरूप वह अपने जगत में जी सकेगा। मानव जगत में उस प्रकार नहीं है जैसे लोटे में जल, वरन उसके जगत में होने के विभिन्न विधाएं हैं। पहला, उद्देश्यपूर्ण लगाव। हाइडेगर के अनुसार मानव अस्तित्व का जगत के साथ एक विशिष्ट लगाव है, और यदि ऐसा न हो तो अस्तित्व की अनुभूति ही नहीं होगी। मानव के अस्तित्वमान होने का यह अर्थ ही है उसका अज्ञात के प्रति यह लगाव। इस लगाव के 3 लक्षण हैं: तथ्यता, संभावना तथा गिरावट। यह तथ्य है कि प्राथमिक आद्य अनुभूति में मानव अपने को एकाएक जगत में फेंका हुआ पाता है। जगत के प्रति लगाव का एक आधार यह भी है कि जगत की प्रत्येक वस्तु में हम असंख्य संभावनाएं दिखाई देती हैं। जगत एक उपकरण के रूप में प्रतीत होता है, जिसका उपयोग हम अपनी योजनाओं के अनुरूप कर सकते हैं, जैसे जलप्रपात से बिजली बनाते हैं। गिरावट का आशय है कि मानव सत्य की आनुभविक अभिव्यक्तियों में ही उलझकर वहीं रह जाए, अपनी विशिष्टता को भूल जगत में ही पूर्णतया रम जाए। दूसरा, संभावना रूप जगत। मानव जगत के हर तत्व में निहित कुछ ऐसी संभावनाओं को देखता है जिन्हें वह अपने निर्णय के अनुरूप व्यक्त कर सकता है, जैसे मरुभूमि में हरे भरे खेत की संभावना। तीसरा, आगे आगे जीना। मानव की प्रत्येक योजना भविष्य से संबंधित होती है। नमस्कार। शेष अगले